नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हर बार की तरह आज भी एक नया प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम बाकी दिनों के प्रोग्रामों से ज़रा मुख्तलिफ है, ज़रा नहीं बहुत मुख्तलिफ है। मैं हर बार कह चुका हूं, जब भी हमारे त्राल की हवाले से बात की जाती है, हमारा त्राल सिर्फ एक या दो मैदानों में नहीं बल्कि बहुत सारे मैदानों में ज़रखेज़ है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर मुझे बार बार याद आता है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। हमें त्राल पर फख्र है, हमें त्राल के अवाम, त्राल के लोगों पर, त्राल के बच्चों पर जो मुख्तलिफ मैदानों में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। आप सबको याद होगा कि गुज़श्ते शाम नीट के नताइज का ऐलान हुआ। बहुत सारे इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे होनहार तालिब इल्मों ने कामयाबी की। कुछ तलबा जो नाकाम हुए, उम्मीद करेंगे कि वो आने वाले वक्त में कामयाबी से हमकिनार होंगे। आज जो हम बात करेंगे हमारे त्राल से बूचू में हम इस वक्त मौजूद है हमारा पूरा टीम। यहाँ पे हमारी एक बेटी है, त्राल की बेटी है सबा रफीक, जो मेरे उस्ताद की बेटी है। तो हमने सोचा हम इनके घर जाएंगे और इनसे बात करेंगे। इन्होंने भी 547 नंबरात हासिल किए हैं। हम सबसे पहले सबा आपको हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे अखबार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। सबसे पहले कल जब नताइज सामने आए हैं तो आपको किसने बोला कि आपने इतना स्कोर किया? हमें ईमेल के थ्रू एनटीए वालों ने भेजे अपना स्कोर कार्ड। तो मैं उस वक्त गाड़ी में थी जब मैंने अपना रिजल्ट देखा। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, ये बहुत खुश हुए। फिर टीचर्स ने कॉल की, अब रिलेटिव्स को पता चला, फिर सभी बहुत खुश हुए। जब आपको ईमेल आया तो सबसे पहले आपने किसको इन्फॉर्म किया? अपने पापा को। तो अगर हम बात करेंगे मुबारकबादी की तो सबसे पहला फोन किसका आया आपको? मुझे मेरे मामा का। मामा का, ठीक। तो अब हम आपकी मेहनत वगैरह पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपने इब्तिदाई तालीम जो है कहाँ से हासिल की है? मैंने इनिशियल स्कूलिंग हमदर्द ग्रामर स्कूल त्राल से हासिल की है। तो मैं कहूँगी कि वही मेरी बेस है। जब बेस ही स्ट्रॉन्ग होगी तभी आगे जाके सब ठीक रहता है। उसके बाद गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल, उसके बाद मैंने काई इंस्टीट्यूट से कोचिंग की। तो हमें ये बताइए कि आपने जो ये ख्वाब देखा था, किस उम्र में आपने ये डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था? याद भी नहीं है, बहुत बचपन से ही। तो मेरे सारे रिलेटिव मुझे डॉक्टर बुलाते हैं। तो अपने फ़ोन में मेरा नंबर भी डॉक्टर सबा के नाम से ही सेव करके रखा है सभी ने। और मेरे से ज़्यादा ये मेरे माँ बाप का, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, इन सभी का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। और आज आपने वो ख्वाब पूरा किया है अल्लाह ताला की मदद से। सब बहुत सारे मुश्किलात आते हैं जिंदगी में कि इंसान को पढ़ने में, चाहे आपके पास कितनी भी फैसिलिटीज क्यों ना हो। तो आप ये अपनी तैयारियां किस तरह करती थी? पढ़ने का टाइम क्या था? क्या शेड्यूल रहा आपके पास? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान बहुत बार डीमोटिवेट हुई थी। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, ये हमेशा मुझे पुश करते रहे, मतलब खुश रहो, अच्छे से पढ़ो, टेंशन के बगैर पढ़ो, जो होगा अल्लाह ताला ने डिसाइड किया है पहले ही, बस टेंशन के बगैर पढ़ना चाहिए। और हमें अपनी एनसीईआरटी बुक्स पर फोकस करना चाहिए और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। बस पूरे फोकस के साथ अपने एम, अपने गोल को हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कुछ तलबा जो होते हैं वो बीच में कहते हैं, नहीं हमने ऐसा क्यों किया था, हमने ये क्यों चुना था, ये मतलब अपनी इसमें क्यों एंट्रेंस दिया था? कभी आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान ऐसा कभी फील हुआ मैं क्यों कर रही हूँ? जी नहीं, आपका फोकस यही था? जी, मेरा फोकस बचपन से यही रहा है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करती थी हर रोज़ कि मुझे उस काबिल बनाए कि मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकूं, इनके चेहरे पे मुस्कान ला सकूं। तो अल्लाह ताला ने हमेशा मेरा साथ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी प्रिपरेशन जो है करते थे इस चीज़ के लिए, तो इसके अलावा आप क्या मामूलात रहते थे, क्या करते थे आप घर में? पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करती थी और अपनी सिस्टर्स के साथ थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा फोकस मैंने स्टडीज़ भी किया है इन महीनों। और क्या लगता है आपको इस कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? पहले तो अल्लाह ताला पे भरोसा, फिर खुद पे भरोसा। इंसान को खुद पे, स्टूडेंट को खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर हम ही अंदर से बोलेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, मेरा भी मॉक टेस्ट में कम स्कोर हो रहा है जैसा मेरा हुआ था, तो फिर उससे बहुत डिस्ट्रैक्शन आती है, दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर खुद पे भरोसा होगा, पहले अल्लाह ताला पे फिर खुद पे, और हम टीचर्स की गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, मेहनत करेंगे फुल फोकस के साथ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं।
तो आगे आपका क्या इरादा है, क्या किस फील्ड में आप जाना चाहेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट बनना है मुझे। अगर हम यहाँ की बात करेंगे अपने त्राल की, क्योंकि हम त्राल से ही ताल्लुक रखते हैं, यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप इस फील्ड में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते थे, उस फील्ड में आप क्यों नहीं जाना चाहेंगे? आप अपनी सोसाइटी को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती थी वहाँ पे। मेरा ऐसा है कि जब मैं कुछ सोचती हूँ या किसी तरह मेरा कोई मोटिव होता है तो उसको हासिल करने के लिए जो भी मैं मेहनत करूँ वो रंग जरूर लाती है। मैंने बचपन से ही सोचा था कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो अगर अब मैं अपना फोकस चेंज करूँ सडनली, अब गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहूँ तो मतलब मेरा मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा बचपन से ही मन था कार्डियोलॉजिस्ट बनने का। तो आप कहिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस इम्तिहान को मामूली नंबरात से इसमें नहीं आ सके, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उनको क्या करना चाहिए? बस कभी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए, वो जो भी करते हैं सही करते हैं, और बस अपने पेरेंट्स को हमेशा खुश रखना चाहिए और टीचर्स को भी, क्योंकि उन्हीं की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला फिर कामयाबी देते हैं। तो अगर हम टीचर्स की बात करेंगे, मेरे इस जानिब जो बैठे हैं ये मेरे टीचर्स हैं, और मुझे लगता है मेरी कुर्सी हिल रही है, मैं बैठने के लिए तैयार नहीं लेकिन मजबूरन इस कुर्सी पर बैठा हूँ। तो आप हमें बताइए कोई टीचर जिसने आपको सबसे ज्यादा इस चीज के लिए मोटिवेट किया, और आपको क्या लगता है टीचर का जो मोटिवेशन होती है कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी इम्पोर्टेंट है वो चीज? एक टीचर, आपको किसी टीचर का नाम अगर याद होगा हमें बता दीजिए जरूर। सदाम सर कायके जो है, उन्होंने मेरी नीट की दिनों में काउंसलिंग की है। जब मेरे मॉक टेस्ट में 1-2 बार बहुत कम स्कोर आया था तो मतलब मेरा दिमाग हिल गया था उन दिनों, तो उन्होंने मेरी काउंसलिंग की कि मतलब कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, तो बस डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और किसी टीचर को पॉइंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि सभी अच्छे हैं, बचपन से लेकर आज तक उनको सभी, मतलब मेरे से ज़्यादा तो वो खुश हुए मेरी कामयाबी पे। मेरे बचपन के टीचर्स जिन्होंने मुझे नर्सरी में पढ़ाया है या आज तक के सारे टीचर्स बहुत खुश हुए, सारे टीचर्स ही अच्छे हैं। जाहिर सी बात है नाजरीन, जब हम टीचर्स की बात करेंगे, टीचर वालिदैन के बाद अगर कोई होता है दुनिया में, जो मेरा तजुर्बा है, मैं हर बार ये कह चुका हूँ कि अपने उस्तादों का एहतराम आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा असर करता है, बड़ा काम करता है। इसीलिए मेरे सामने, मैंने पहले अर्ज किया कि मैं मजबूरन इस कुर्सी पे बैठा हूँ। मेरे सामने मेरे वो टीचर हैं जिन्होंने हमें 9वीं 10वीं में पढ़ाया है, और सिर्फ न सिर्फ पढ़ाया है बल्कि इन्होंने हमें एक माँ बाप से ज्यादा प्यार दिया है। उसी लाड़ की प्यार की वजह से हम फिर भी इन्हें, जब भी हम अपने उस्ताद को कभी देखते हैं, हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और आज उसी टीचर की, उसी उस्ताद की, हमारे माँ बाप का रोल अदा करता था स्कूल में, उसी की बेटी ने आज ये कामयाबी की। हम उन्हें सवाल नहीं करेंगे, हम उनसे कुछ नहीं पूछेंगे, हम उन्हें मुबारकबाद कहेंगे, और जो हमारे लिए मजीद नसीहत होगी, मजीद अच्छी बातें होंगे, उनसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक है हमारे तरफ से। शुक्रिया, मेनी थैंक्स। सर, आपके सामने हम सवाल नहीं करेंगे, आप मेरे टीचर हैं। मैं फिर एक बार कह चुका हूँ कि आपने जब सुना कि सबा ने इतनी अच्छी कामयाबी की, बड़ी कामयाबी की, कैसा फील हुआ? बहुत ही, मुझे पहले भरोसा था, पहले अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए, और फिर बच्चे की मेहनत। ये सीधी सी बात है, बच्चा जब मेहनत करेगा तभी तो फल मिलेगा उसको। तो सबसे पहले मुझे पता था कि ये नीट क्वालिफाई करेगी, लेकिन फिर भी लक मैटर करता है इसमें जरूरी। जब मैंने सुना तो सीधी सी बात है, खुशी से फूले नहीं समाया मैं। सर, अगर हम 10वीं या 12वीं की बात करेंगे, इन्होंने वहां भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। बिल्कुल। तो कब आपको एहसास हुआ एज टीचर के ये सबा कुछ बनेगी, कुछ एक दिन नाम रोशन करेगी त्राल? ये सबसे पहले जब हमदर्द ग्रामर स्कूल में पढ़ती थी तो तब ये हमेशा 100% मार्क्स वहां से लाती थी। जब ये फर्स्ट में थी, सेकंड में थी, थर्ड में और 10th तक हमदर्द ग्रामर स्कूल में इसने 100% मार्क्स लाए हैं। इसके बाद जब गर्ल्स हायर सेकेंडरी चली गई तो वहां भी उन्होंने टॉप किया। मुझे पहले से ही पता था कि ये जरूर इंशाल्लाह कामयाबी हासिल, क्योंकि बच्चा मेहनत जब करेगा, बच्चे को सीधी से पता चलता है ना कि बच्चा मेहनत करता है। जब बच्चा मेहनत करता है तो माँ बाप को पता चलता ही है खुद, और खुद टीचर भी हूँ तो सर, सही बात है, आप एक टीचर है। एज टीचर हम ये बात आपसे ये जानना जरूर चाहेंगे कि एज टीचर आप क्या समझता है मौजूदा दौर में किस एक टीचर को किस चीज पर फोकस करना चाहिए? सबसे पहले एजाज साहब, सबसे पहले जो है
मॉरल एजुकेशन की इस वक्त बहुत ज़रूरत है बच्चों को, खुसूसन हमारे कश्मीर में मॉरल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है बच्चों को। जब हम काउंसलिंग करेंगे, बच्चों को मॉरल एजुकेशन देंगे, मजहबी तालीम, दीनी तालीम, सिर्फ निसाबी तालीम से कुछ नहीं होगा। निसाबी तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम, दीनी तालीम भी बच्चे को देना ज़रूरी है। तभी तो बच्चा आगे बढ़ सकता, तभी तो उसको पता चलता है कि मुझे क्या करना है। तो एज पेरेंट क्या क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मौजूदा दौर में हमेशा से बच्चों पे पूरी नजर रखनी चाहिए। इस वक्त के जो हालात हैं, बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, उस पे पेरेंट की जिम्मेदारी है कि बच्चे पे कड़ी नजर रखें। मेरे बच्चों को अगर 12 बजे छुट्टी होती थी, अगर वो 12:05 नहीं आता था घर, तो मैं परेशान रहता था, 12:05 हो गए, ये बच्चे क्यों नहीं आया। तो पूरा बच्चे का ख्याल रख, सुबह कितने बजे जाता है, शाम को कितने बजे आता है, स्कूल विजिट करना चाहिए, टीचर से मिलना चाहिए, पड़ोसी से पता करना चाहिए। आजकल के हालात में जो है मॉरल एजुकेशन की बहुत जरूरत है, जो कि उस्तादों को देनी चाहिए, जरूरी है। सर, आपका कहना है कि मॉरल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम एज जो सबा है, उनके जो पापा है, उनका यही कहना है कि मॉरल एजुकेशन के टीचर भी हैं, एक कामयाब बच्ची के पेरेंट भी है, इसलिए हमें इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और हम आज यहाँ आए, ये हमारे टीचर भी हैं, ये हमारी बहन है, और इन्होंने कामयाबी हासिल की, हम बहुत खुश हैं। हमने न सिर्फ इन्हें अपनी तरफ से बल्कि पूरे त्राल की तरफ से इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। और इनके एक ज़रूरी बात जो थी वो ये मॉरल एजुकेशन, कोई भी मजहब मतलब जो जिस मजहब से हम ताल्लुक़ रखते होंगे, मॉरल एजुकेशन सब मज़ाहिब सिखाते हैं। हमें इखलाकी तालीम पर जोर देना चाहिए, हमें इखलाक को बुलंद रखना चाहिए, यही हमारी मेहनत रखनी चाहिए, अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए, यही हमारी कामयाबी का ज़ामिन है। मुझे मेरे ऑनलाइन एडिटर बशारत रशीद के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।